जय माता दी। आप सभी लोग मेरे जयकारे की आवाज से समझ चुके होंगे कि आज मैं आपको मां के बारे में कुछ बताने आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मां के नवरात्रे आने वाले हैं और इन्हें पूरे भारत में और दुनिया में जितने भी भारतीय हैं बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इन्हें प्रगतिशील जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि पूजा प्रगति का प्रतीक है। प्रत्येक नवरात्रे में हम देखते आए हैं कि अखंड ज्योति और कलश स्थापना के साथ साथ जौ को मिट्टी और रेत के मिश्रण में पहले नवरात्रे पर मिट्टी के बर्तन में बीजा जाता है और 2 दिन के बाद ये बीज फसल के रूप में अंकुरित हो जाती है और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाता है और नवरात्रे संपूर्ण होने तक ये काफी बड़े आकार का हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जौ को क्यों नवरात्रि पूजा में बोया जाता है? क्यों अखंड ज्योति में घी के समान जौ को प्रतिदिन जल से सींचा जाता है? क्यों जौ को ज्योति के समान माता का प्रतीक माना जाता है? अगर नहीं पता है तो आइए हम आपको बताते हैं। अधिकतर पौराणिक मतों के अनुसार धरती पर मानव जीवन विकसित होने के बाद जो पहली फसल थी जिसने धरती से अंकुरित होकर मानव जीवन को भोजन उपलब्ध कराया था, वो फसल थी जौ की फसल और इसलिए इसे पूर्ण अन्न या पूर्ण फसल भी कहा जाता है। मां की पूजा के साथ साथ अन्न को भी पूजा जाता है क्योंकि शास्त्रों में अन्न को ब्रह्म माना गया है, इसलिए मां को अन्नपूर्णा के रूप में भी पूजा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग भोजन करने से पहले जो प्लेट में खाना पड़ा होता है उसको हाथ भी जोड़ते हैं। जौ को प्रत्येक देवी देवता की पूजा में हवन सामग्री में शामिल किया जाता है और ये पूजा सामग्री का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए इसे माता के नवरात्रों में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और माता का स्वरूप मानकर इसकी फसल की भी पूजा की जाती है। कुछ धार्मिक विद्वानों का यह भी मानना है कि इससे हमें आने वाले समय के बारे में कुछ संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे जब आप घर में जौ को बीजते हैं तो अगर वो सही समय पर अंकुरित हो जाए और उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो, अच्छी हरियाली के साथ हो और नवरात्रों के समापन तक वो पूरे आकार में आ जाएं, तो इसका मतलब माता की कृपा आपके ऊपर पूरी है और आने वाले समय में खुशहाली और प्रगति आपके पक्ष में रहने वाली है। अगर जौ अंकुरित होने में थोड़ा समय ले रही है या नवरात्रों के समापन तक उसका आकार वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो आपको जीवन में सफलता तो प्राप्त होगी पर थोड़े संघर्ष के साथ थोड़ा समय लग सकता है। और अगर जौ पीलेपन पर आ जाए, पूरी तरह से अंकुरित ना हो पाए और नवरात्रों के समापन होने तक मुरझाने लगे या सूखने लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपको मां की पूजा अधिक करनी चाहिए क्योंकि इसे एक शुभ संकेत नहीं माना जाता है। लेकिन जौ अच्छे से अंकुरित हो, इसके लिए आपको उन्हें हर रोज थोड़े थोड़े जल के साथ सींचते रहना है ताकि मां के आशीर्वाद से वो जौ अच्छे से अंकुरित हो सके। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले सप्ताह। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।